हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल। 501 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई हैं, जिसके लिए आपको कोई परीक्षा नहीं पास करनी है, ना कोई इंटरव्यू देना है, ना ही आवेदन फीस देना है। यहाँ पर योग्यता मात्र कक्षा 10 पास मांगी गई है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ये वैकेंसी किस कंपनी या फिर किस विभाग द्वारा निकाली गई हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आवेदन कब से शुरू होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई हैं। तो ये निकाली गई हैं भारत की पीएसयू यानी कि भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल कंपनी द्वारा आईओसीएल रिक्रूटमेंट 2026 के तहत। अब हम एक एक बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आईओसीएल भर्ती 2026 के लिए महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां। तो ऑनलाइन आवेदन जो है ये 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 है। यहाँ पर आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर सिलेक्शन कैसे होगा, वो हम आगे बात करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। यदि बात की जाए एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष मांगी गई है। आयु की जो गणना है 31 दिसंबर 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। छूट संबंधी अधिक जानकारी जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि आईओसीएल भर्ती 2026 के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हों। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहली वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसके लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी है जिसके लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। किसमें? बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, इन विषयों से आपको मिनिमम 50% के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी है आईटीआई से रिलेटेड है। आईटीआई होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड में कौन कौन सी? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट और मैकेनिकल, इन सब विषयों में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, आरटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब स्ट्रीम से आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि वैकेंसी की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सबसे शुरू में ही बताया, टोटल जो वैकेंसी हैं 501 वैकेंसी हैं, और ये जो वैकेंसी हैं अलग अलग स्टेट वाइज निकाली गई हैं। आप किसी भी स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बस शर्तें यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि जो दिल्ली है इसमें मैक्सिमम 120 लोग की रिक्रूटमेंट की जाएगी, हरियाणा में 30 लोगों की, पंजाब में 49 लोगों की, हिमाचल में 9 की, चंडीगढ़ में 30 की। लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको स्टेट चूज नहीं करना है, स्टेट आपको बाद में जब आपको प्रेफरेंस चूज करने की बात आएगी तब चूज करना होगा। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में 8 वैकेंसी हैं, राजस्थान में 90, उत्तर प्रदेश में 140 और उत्तराखंड में 25, यानी कि टोटल 501 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये सभी जो वैकेंसी हैं ऑल इंडिया वैकेंसी हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, कोई भी आपको परीक्षा नहीं देनी है, ना ही कोई इंटरव्यू है। तब बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया, नो रिटन एग्जाम, नो इंटरव्यू। फिर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन जो है आपको कक्षा 12 में प्राप्त अंकों, आईटीआई में प्राप्त अंकों, या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में प्राप्त जो मार्कशीट है उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिन जिन लोगों को का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का ध्यान दे दूं, ये सभी जो वैकेंसी हैं अप्रेंटिस की वैकेंसी हैं।
यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग 1 साल का आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि ये 1 साल आपकी वही जॉब रहेगी, ये अप्रेंटिस है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कई बार ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती हैं जहाँ पर अप्रेंटिस मांगा जाता है या फिर अप्रेंटिस वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आप आसानी से दूसरी जॉब में आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल जो कि आईओसीएल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड थी। अब बात आती है कि हम इसके लिए आवेदन कैसे और कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, साथ ही साथ ऑफिशियल आवेदन का लिंक, ये दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।